अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ ए सर्कल। आज हम लोगों ने बेसिकली टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ सर्कल को डिस्कस करना है। बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। तो इसमें सबसे पहले हम जो पहली डेफिनेशन पढ़े डिस्कस करते हैं वो है टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है कि अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अगर एक लाइन जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करती है तो आप उस लाइन को टेंजेंट लाइन बोलेंगे। यानी कि ये जो सर्कल के ऊपर ए पी टी लाइन है, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट लाइन बोलेंगे क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पी के ऊपर इस सर्कल को पास कर टच करके पास करती है। इसके अलावा उसने बोला है कि अटेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। यानी कि अगर यहां से हम लोग एक रेडियल सेगमेंट ड्रा करें तो ये जो एंगल बनेगा इस केस में हमारे पास ये 90 का एंगल होगा। यानी कि टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट आपस में 90 का एक एंगल बनाएंगे। और यही बेसिकली हमारा नेक्स्ट थ्योरम भी है कि जो नेक्स्ट थ्योरम हमने इसमें डिस्कस करना है वो है कि टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिर्फ थ्योरम्स की स्टेटमेंट को यूज करेंगे, थ्योरम्स को प्रूव नहीं करेंगे। इनकी स्टेटमेंट्स को आगे हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है। तो आगे चलते हैं। जो इसका थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2 बेसिकली दोनों एक सेम थ्योरम है। तो 10.1 हम डिस्कस नहीं करते, हम डायरेक्ट 10.2 को डिस्कस करते हैं क्योंकि 10.1 भी इसी का रेसिप्रोकल है। अब थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट लाइन आपस में 90 का एंगल बनाएंगे। ये जो ए बी रेडियल सेगमेंट है, ये ए बी ये जो रेडियल सेगमेंट है ये वाला, और टेंजेंट लाइन आपस में क्या बनाएंगे, 90 का एक एंगल बनाएंगे। ये हम लोगों ने आगे बार बार इस स्टेटमेंट को यूज करना है और ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट लाइन आपस में कौन सा एंगल बनाते हैं, तो वो 90 का एक एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.3। तो इस अगर थ्योरम की बात करें तो थ्योरम 10.3 में उसने बोला है दी टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ पॉइंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ए से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मींस ए बी जो है वो बेसिकली इक्वल होगा ए सी के। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये इस थ्योरम का मतलब है। तो इसको भी हम लोगों ने आगे यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट थ्योरम 10.4 है कि अगर इफ टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर का डिस्टेंस जो होगा यानी कि ए बी जो होगा वो इज इक्वल टू दी सम ऑफ द रेडियाई, वो इनके रेडियाई के सम के इक्वल होगा। मींस अगर इसका रेडियस R1 है और इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस R2 है तो बेसिकली ये जो ए बी हमारे पास आएगा इसका जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। आगे अगर थ्योरम 10.5 को देखें, इफ टू सर्कल्स टचेस इंटरनली, अगर दो सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके जो सेंटर का डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू दी डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, वो इनके रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा। मींस ये हमारे पास जो सर्कल का सेंटर है, ये लार्जर सर्कल का सेंटर C1 है, स्मॉलर सर्कल का सेंटर C2 है। और इस केस में अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास पूरा ये मेरे पास लार्जर सर्कल का रेडियस है, इसको मैं R1 से डिनोट करता हूं, और ये मेरे पास स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, इसको हम लोग R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मींस अगर आपने C1 और C2 का डिस्टेंस निकालना, ये वाला डिस्टेंस आप निकालना चाह रहे हैं, यानी कि अगर C1 C2 का डिस्टेंस निकालना है तो वो लार्जर सर्कल के रेडियस यानी कि R1 माइनस स्मॉलर सर्कल के रेडियस R2 के डिफरेंस के इक्वल आएगा। C1 C2 इज इक्वल टू आएगा R1 माइनस R2, लार्जर सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉलर सर्कल का रेडियस। नेक्स्ट थ्योरम 10.6 बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें
इसको हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एन एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड कोड, टेंजेंट और कोड आपस में जो एंगल बनाएंगे थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा। अगर हम इसको देखें कि ये वाली कोड और ये टेंजेंट आपस में डियर स्टूडेंट जो भी एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल जो है सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा, यानी कि जो एंगल यहां पे आएगा सेम एंगल यहां पे लाएगा। ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 को। इस एक्सरसाइज 10.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पे उसने बोला एक फिगर गिवन दी हुई है और उसने बोला ये आर की वैल्यू फाइंड करें। हमने इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम गौर से देखें, सबसे पहले ये जो ओ क्यू रेडियस है, ये जो ओ क्यू रेडियस है और ये जो पी क्यू टेंजेंट लाइन है, ये आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। मींस इसका मतलब ये है कि ये 90 का एंगल होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 का एंगल है। और अगर ये वाली लेंथ 12 है और ये वाली लेंथ भी 12 होगी, क्योंकि पी आर और पी क्यू ये दोनों क्या है आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.3। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। हम दोनों में से कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मैं ट्राइंगल में जाऊं, ट्राइंगल ओ क्यू पी, अगर मैं ओ क्यू पी में ट्राइंगल में जाऊं तो यहां से जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो ओ पी आएगा। ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल प्लस आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, यहां से जो ओ पी की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर आएगा इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू आर है, यहां से आर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस पी क्यू की वैल्यू 12 है, ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 169 इसका स्क्वायर बनेगा, आर का स्क्वायर प्लस 144। तो यहां से 169 माइनस 144 आर का स्क्वायर, तो यहां से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 25। और बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। सिंपल हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए तो अगेन यही सेम फिगर है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है ये जो ओ एम है ये एक रेडियल सेगमेंट है और एम एल क्या है, एक टेंजेंट लाइन है। तो ये वाले आपस में क्या बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। तो अगेन हम लोग कह सकते हैं ओ एम एल जो ट्राइंगल है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगेन पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं ओ एल का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है, इक्वल टू आएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा एम एल का स्क्वायर। यहां से जो ओ एल की वैल्यू है वो डी है, डी का स्क्वायर आएगा। ओ एम की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस एम एल की वैल्यू 6 के रूट 3। तो यहां से हमारे पास आएगा 4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 108। तो यहां से डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 112। बोथ साइड जब हम अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी 112 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 10.58 सेंटीमीटर, यानी कि जो डी की वैल्यू थी वो 10.58 सेंटीमीटर निकल आई। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में भी उसने बोला है आप एक्स की वैल्यू निकालें और वाई की वैल्यू निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें सबसे पहले एक्स की वैल्यू तो फाइंड करना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता है ए सी भी एक टेंजेंट है और ए बी भी एक टेंजेंट है। तो थ्योरम 10.
3 के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ से 8 आ जाएगी, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट लाइन है और ये भी एक टेंजेंट लाइन है और ये एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी थ्योरम 10.3 के अकॉर्डिंग। आगे अगर बात करें तो इस y की जो वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने, अब हम यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल में अगर देखें, ट्राइंगल पी बी ए में अगर जाएं तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसका पता है ये 8 सेंटीमीटर है और ये हमने फाइंड करनी है और इस लेंथ का हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये है हम यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये 90 है। रेडियस सेगमेंट और टेंजेंट लाइन आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर हम यहां से बात करते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी, इस ट्राइंगल में अगर जाएं तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो 90 के सामने तो आएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली लेंथ तो हाइपोटेन्यूज हो गई, और परपेंडिकुलर के सामने और इस एंगल के सामने आएगा परपेंडिकुलर, मींस इस केस में ये आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये वाली चीज आपके पास बेस में निकल आएगी। तो यहां से अब हमें बेस और बेस और परपेंडिकुलर की तरफ जाना है, क्योंकि वाई आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपने फाइंड करना है, और बेस इस केस में 8 है जो कि हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे tan अप्लाई करेंगे, tan एंगल थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा की वैल्यू हम बाद में लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर इस केस में y है और बेस इस केस में हमारी 8 थी, तो यहां से 8 इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, 8 tan 30। हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो निकल आएगी, ये निकल आएगी y की वैल्यू 4.618 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोगों ने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हम लोगों ने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे हम लोगों ने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है और एक एंगल हमें गिवन दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करें, तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, हम ये इसमें कह सकते हैं ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं, कि अगर ये वाला एंगल वाई है तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ये भी वाई होगा। तो इसका मतलब ये है, यहां से हमें एक बात तो पता चल गई, ये वाला एंगल वाई है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये ओ भी एक रेडियस है। अगर ओ भी एक रेडियस है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। तो इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि x प्लस वाई जो है वो 1, वो बेसिकली 90 के इक्वल है, कि दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से 90 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग अब जाएं इस ट्राइंगल ए बी सी की तरफ जाएं, तो ट्राइंगल ए बी सी तो हमारे पास पता था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। सिमिलरली ये वाली आपके पास ये वाली साइड है, ये इसकी थर्ड साइड बनती है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं और इस ट्राइंगल को देखूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर एक अगर इस लाइन को ऑब्जर्व किया जाए तो ये वाली लाइन क्या करती है, इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट करती है। अब ये वाली जो लाइन है अगर इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करती है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल 25 है तो जो नीचे में एंगल बनेगा ये वाला एंगल भी अगेन 25 बनेगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो एंगल ए है कंप्लीट एंगल हमारे पास आएगा 50 डिग्री का। तो यहां से फिर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल में जाएंगे और एंगल ए प्लस ये जो एंगल वाई है प्लस वाई प्लस और ये तीसरा एंगल बी, इसमें एंगल ट्राइंगल ए बी सी में वाई है इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहां से एंगल ए चूंकि 50 था, 2y इक्वल टू 180। तो डियर स्टूडेंट यहां से हमारे पास 2y इक्वल टू आएगा 180 माइनस 50, 2y इक्वल टू आ जाएगा 130। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 65। जब हम लोग 130 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा 65, यानी कि एक एंगल हमने निकाल लिया जो कि 65 है। और हमें पता है कि x और y को जब प्लस करेंगे तो आंसर 90 के इक्वल आएगा। ये हमने ऊपर ऑलरेडी फाइंड किया था कि रेडियस और टेंजेंट लाइन जो है वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो जब इसको वन में पुट करेंगे, पुट इन वन, तो वन में जब पुट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू अगेन 65 है इक्वल टू 90। तो यहां से 90 माइनस 65 करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25। मीन्स हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 65 आ गई। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 है, इसमें हम लोगों ने एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन गिवन दी हुई है उसने, और हम लोगों ने ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं इस a की तरफ। मैं इस a की वैल्यू फाइंड करूंगा। अगर हम लोग देखें इस a को फाइंड करने के लिए, तो बेसिकली हम ये जो ट्राइंगल डी बी ए है, हम लोग ट्राइंगल डी बी ए को देखेंगे। अगर हम लोग इस ट्राइंगल में जाएं तो ये वाला एंगल तो हमने फाइंड करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये हमारे पास बी सी एक रेडियस है, अगर बी सी एक रेडियस है तो रेडियस जो होगा वो टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाएगा। इट मींस ये वाला एंगल 90 आ गया। और अगर एंगल बी की बात की जाए तो ये हमारे पास 30 और ये 90 के सम के इक्वल आएगा। मींस ये पूरा एंगल बी जो होगा वो 120 के इक्वल आएगा। अब बात करते हैं ये डी वाले एंगल की। अगर डी वाले एंगल को देखा जाए तो ये जो डी सी है और डी बी ये रेडियस हैं, और सर्कल के जो रेडियस होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। इट मींस ये जो डी सी बी ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मींस अगर ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस आपस में इक्वल है तो यहां से हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 30 आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल डी बी ए की तरफ जाएं तो हमारे पास ये वाला एंगल भी है, डी वाला एंगल भी है, हमारे पास बी वाला एंगल भी है, और ए वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, इसका जो सम होगा वो 180 के इक्वल आएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। यहां से जो एंगल डी है वो हमारे पास 30 है, प्लस एंगल बी हमारे पास आएगा 30 प्लस 90, क्योंकि एंगल बी हमारे पास ये पूरा वाला एंगल है। तो यहां से आएगा 30 प्लस 90, और एंगल ए हम लोगों ने फाइंड करना जो कि ए के इक्वल है। तो ए इक्वल टू आएगा 180। तो डियर स्टूडेंट यहां से ये आ जाएगा 150 प्लस ए इक्वल 180। तो यहां से जो ए की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास निकलेगी 180 माइनस 150, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 30। हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बी की। अगर हमने ये वाली बी साइड फाइंड करनी है जो कि ए सी का बेसिकली डिस्टेंस बनता है, हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है जो कि बी के इक्वल है। तो हमें इस ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी में। तो ट्राइंगल ए बी सी में जाते हैं। ये स्टूडेंट अब इस बी को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये वाली साइड गिवन नहीं है। अगर हमें ये वाली साइड गिवन होती तो हम लोग इजीली पाइथागोरस लगा के बी की वैल्यू निकाल लेते। अभी ऐसा नहीं है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाएंगे। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखा जाए तो ये वाली साइड मैंने फाइंड करनी है और ये वाली साइड भी मुझे गिवन दी हुई है। तो अब इसका मतलब ये है 90 का एंगल बी में बनता है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूस आएगा, तो यानी कि ये आपके पास हाइपोटेन्यूस मूव हो जाएगा। और चूंकि ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 30, तो इसके सामने परपेंडिकुलर आएगा। मींस ये साइड परपेंडिकुलर आ जाएगी, और जो बेस हमारे पास आएगी वो ये वाली आएगी। तो
तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे कोस वाली। तो कोस, ये वाला एंगल हमने फाइंड किया हुआ 30 का, कोस 30 इज इक्वल टू, इस केस में जो बेस है वो हमारे पास है ये 15, तो फॉर्मूला आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोस 30, बेस इस केस में 15 है और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो बेसिकली बी थी। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज करूं तो मेरे पास जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 कॉस 30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.32 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों फाइंड कर ली हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने अगेन यहाँ पे ये ए और ये बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ए को देखते हैं। इस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल को देखूंगा जो कि ए बी पी और सी के बिटवीन बनती है। तो यहां से हम कह सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल ए बी पी सी की तरफ जाएं, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में जाएं, तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो यहां से मुझे ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ए प्लस ये एंगल बी प्लस ये पी, यानी कि बी पी सी, ये वाला एंगल जो कि 120 है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इस एंगल को 120 के इक्वल ही पुट कर लेता हूँ प्लस, और मुझे ये सी वाला पार्ट चाहिए, सी वाला पोर्शन चाहिए। तो यानी कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब मुझे पता है यहाँ पे जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो ये वाला एंगल जो है ये 90 है, 90 इक्वल टू आएगा 360। ये स्टूडेंट्स एंगल ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास ए ही है, और एंगल बी, इस केस में भी बी पी एक रेडियस है, तो यहाँ पे भी 90 का एंगल ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 90 आ गया, प्लस 120 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इसका मतलब ये सम आएगा 300, 360, और ए की जो वैल्यू आएगी वो 360 माइनस 300। तो इस केस में जो ए आ जाएगा वो हमारे पास अगेन 60 के इक्वल आ जाएगा। अब बात करते हैं इस बी की। अब इस बी की बात करें तो मुझे ट्राइंगल अगेन पी सी डी में जाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल पी सी डी, इस ट्राइंगल को अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि अगर ये एंगल 120 है, अगर ये वाला एंगल 120 है, तो इन साइड वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, ये 60 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास 60 आ जाएगा अगर ये 60 है। और अब हमें पता है कि ये आपके पास रेडियस है और ये भी आपके पास एक रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस हैं और ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि रेडियस की लेंथ इक्वल होती है, तो इसका मतलब है इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। मींस अगर ये वाला एंगल बी है तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल भी बी हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर इस ट्राइंगल पीसीडी में देखें तो एक 60 का एंगल है, एक बी एंड सेकंड वन भी बी ही है, तो इक्वल टू 180। 60, ये 2b आएगा, और 180 में से अगर हम लोग 60 को माइनस करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 120 आएगा। और b की वैल्यू भी हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो b की वैल्यू भी यहां से क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। b की वैल्यू भी 60 आ गई। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 है, यहाँ पे हम लोगों ने इस ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एक ही एंगल निकालना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग थ्योरम 10.6 की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। 10.6 की स्टेटमेंट ये थी कि जो टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन और कोड आपस में जो एंगल बनाएंगे, सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा। तो ये आपके पास
एक सिंपल टेंजेंट लाइन है और ये हमारे पास एक कोड है। टेंजेंट लाइन और कोड आपस में जो एंगल बनाएंगे सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा। तो अगर हम किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल हम किसी तरीके से निकाल लें, तो जो एंगल यहां पे बनेगा वही एंगल ये ए वाला होगा। तो अभी हमारा टास्क है इस एंगल को फाइंड करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एंगल सी ए बी को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। सी ए बी ये सेंटर, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180 का। तो ये जो एंगल ए है ये हमारे पास थ्री पार्ट्स में कन्वर्टेड है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो है ये 75 प्लस 90 प्लस, अब हमने बात की थी कि जो एंगल यहां पे बनेगा अगेन वही एंगल यहां पे बनेगा, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी ए है। तो हम यहां पे प्लस ए करते हैं और इक्वल टू 180। अब इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि डायरेक्ट करते हैं 180 माइनस 75 माइनस 90, तो जो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 15। सिंपल वे में हम लोगों ने एक थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 में हम लोगों ने तीन एंगल्स फाइंड करने हैं, वाई, एक्स और जी, ये तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे भी हम लोग वही रूल यूज करेंगे, तो थ्योरम 10.6 की स्टेटमेंट ही यूज करेंगे कि टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट आपस में जो एंगल बनाते हैं सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा। बट बिफोर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को देखते हैं क्योंकि हमने ये वाई वाला एंगल भी फाइंड करना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल है एस ए टी, ये 180 का है और इसके ऊपर तीन एंगल्स हैं हमारे पास, ये 63 का, वाई का और 57 का। तो यहां से हम 63 प्लस वाई प्लस 57 लेते हैं और इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास आएगा वाई 180 माइनस 57 और माइनस 63 करेंगे, तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये हमारे पास 60 आ जाएगा। जो एंगल वाई है वो हमारे पास 60 निकल आया। अब अगर हम लोग एक्स की बात करें तो हमें पता है कि ये जो एस ए टी है ये एक स्ट्रेट लाइन है और आप इसको टेंजेंट लाइन भी कह सकते हैं। ये जो है ये एक टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन और कोड, ये वाली कोड आपस में जो एंगल बनाएंगे, ये वाली कोड आपस में जो एंगल बनाएंगे सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा। मींस अगर ये 63 है ये स्टूडेंट, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 63 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 63 आ गई। सिमिलरली हमारे पास अगर अगेन ये भी एक टेंजेंट लाइन, अगेन टेंजेंट लाइन और ये कोड आपस में जो एंगल बनाएंगे, यानी कि ये वाला जो एंगल 57, ये सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा। मींस अगर ये वाला एंगल 57 है तो जेड वाला एंगल भी 57 होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जेड की वैल्यू 57 है। हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 4 पार्ट्स है। उसने बोला है कि एक फिगर है जिसमें ए बी और ए सी आर टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि ये ए बी और ये ए सी दो टेंजेंट्स हैं और इनका सेंटर ओ है एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो उसने हमें एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ट्राइंगल के अंदर, ओ बी सी के अंदर हमें ये वाला एंगल गिवन है जो कि 120 है, और आपने फाइंड करना है ओ बी ए। आपने ये चार एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ओ बी ए की। अगर हम लोग एंगल ओ बी ए को देखें तो ये ओ बी एक रेडियस है, ओ बी हमारे पास रेडियस है और ए बी टेंजेंट लाइन है। और रेडियस और टेंजेंट लाइन आपस में जो एंगल बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपको पता है कि थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 का एंगल है। तो हम यहां से कह सकते हैं ये वाला एंगल तो हमारे पास सिंपल वे में 90 आ गया। अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब इसका पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में उसने बोला है कि ओ सी बी एंगल निकालें, यानी कि ओ सी बी, ये आपने एंगल निकालना है ये वाला। और अगर इस एंगल में जाएंगे तो पार्ट नंबर 2 हम यहां पे सॉल्व करते हैं। ये जो डियर स्टूडेंट ओ बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओ बी सी इज
आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मींस इसकी दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होंगे। हमें यहां पे पता है कि इसमें इसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, बिकॉज दोनों रेडियस हैं, ओ सी एंड ओ बी, ये दोनों रेडियस हैं और सर्कल के रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। दैट्स वाई हमने बोला है कि ओ सी बी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेट्स से मैं बात करता हूं कि हमने जो एंगल फाइंड करना है ये वाला, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये जो सेंटर वाला एंगल है ये हमें पता है ये 120 के इक्वल है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर 120 ये ओ वाला एंगल था, प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 120, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60, और 60 को जब हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ये 30 के इक्वल है। अब बात करते हैं बी ए सी एंगल की, पार्ट नंबर थर्ड की। बी ए सी पार्ट नंबर 3 है। हमने एंगल अगर बी ए सी निकालना है, बी ए सी, तो हमें, अब डियर स्टूडेंट्स इस बी ए सी को निकालने के लिए हमें इस क्वाड्रिलेटरल में मूव करना पड़ेगा, ये जो ओ बी ए सी बना रही है। तो आप कहते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ओ बी ए सी इन, अब इस अगर क्वाड्रिलेटरल ओ बी सी में जाएंगे, यानी कि ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसको अगर हम लोग देखें तो इस क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 के इक्वल होगा। मींस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका सम जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 360 के इक्वल आएगा। तो अगर ये वाला एंगल 360 के सम के इक्वल है तो एंगल ओ का तो हमें पता है वो 120 है, वो हमें गिवन दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल तो 120 है, प्लस एंगल बी अगेन 90, एंगल ए हम लोगों ने फाइंड करना है तो एंगल ए प्लस एंगल सी की बात किया करें तो एंगल सी भी 90 है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट लाइन आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो अगेन ये भी एंगल हमारे पास क्या आएगा 90, 360। तो इसका मतलब यह है कि जब इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 300। तो एंगल ए 300, 360 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल ए आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 60, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 60 के इक्वल है। अब ए बी सी की बात करते हैं। अगर हम लोग ए बी सी को देखें तो ये जो ए बी सी वाली ट्राइंगल है, तो इसमें हमें ए बी सी एंगल चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। जी स्टूडेंट, ये वाला एंगल बहुत इजी एंगल है। अगर हम लोग इसको देखें कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो ये वाला एंगल है ये 90 है, और ये वाला एंगल हम फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 30 का एंगल था और ये 90 था। तो अगर मैंने ये वाला एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 90 में से माइनस कर दूंगा किसको, सिंपल इस वाले एंगल को, और ये वाला एंगल 30 है क्योंकि एक्स की वैल्यू थी ये वाली, और एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि 90 में से अगर ये वाला एंगल 90 है, 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा 60। मीन्स ए बी सी वाला एंगल भी 60 है। तो ये बड़ा आसान सा पार्ट था कि 90 में से आपने इस एंगल को माइनस करना है जो कि 30 है, तो हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। जी स्टूडेंट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि ओ इज ए सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात वो कर रहा है कि अब दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं कि जब सर्कल के इन साइड एक सर्कल आता है तो आप उसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। मीन्स अगर एक सर्कल ये वाला है, इसके इन साइड अगर एक सर्कल बनता है तो हम इसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं।
और यहाँ पे उसने बोला है कि ए बी और सी डी ये क्या है, कोड है आउटर सर्कल के। मीन्स ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये आउटर सर्कल के कोड्स हैं। अगर ये आउटर सर्कल के कोड्स है और ये इनर सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ये जो ए बी है ये इनर सर्कल के ऊपर टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहां से फिर प्रूव करना है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहां से क्या करते हैं कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि मैं एक काम ये करता हूं कि ओ को बी से ज्वाइन करता हूं, ओ को डी से ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ओ से ए बी के ऊपर और ओ से सी डी के ऊपर। ये हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन किया क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो ये थी कि हमने पहले ओ को ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ टू बी एंड डी। हमने ये काम किया, हमने ओ को बी से और डी से ज्वाइन किया। इसके अलावा हमने एक ओ से परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी के ऊपर, इस पॉइंट ई के ऊपर और इस पॉइंट एफ के ऊपर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ ई हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और दूसरा हमने ओ एफ परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब यहां से हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनती हैं, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ट्राइंगल बनाने का एम ये था, हमारा मकसद ये है कि हम किसी तरीके से ये चीज प्रूव कर दें कि ये वाली जो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है। तो अगर ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हम लोग प्रूव कर देते हैं और हमें इस बात का पता है कि ओ एफ जो है ये एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पे 90 का चूंकि एंगल बनता है और यहाँ पे भी 90 का एंगल बनता है, और हमें इस बात का भी पता है कि सेंटर से जब हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर हमने सेंटर से ये लाइन ड्रा की थी और ये 90 का एंगल है और हमें जो थ्योरम हमने पढ़ा था पहला वाला, वो यही कहता है कि अगर आप सेंटर से कोई लाइन ड्रा करेंगे तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस कोड को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से अगर हम लोग ये बात प्रूव कर दें कि ये वाली चीज इस चीज के इक्वल है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है, अगर हम ये प्रूव कर दें ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये वाली लेंथ जो है वो इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी। फिर हम दोनों को सम करके बात कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अभी हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स की तरफ मूव करते हैं, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, यानी कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। तो मैं हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल ओ ई बी की मैं कोरस्पोंडेंस लेते हूं ट्राइंगल ओ एफ डी के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में सबसे पहले तो हम देखें ये जो ओ बी है और ओ डी ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है लार्जर सर्कल की, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। ये लार्जर सर्कल के क्या हैं, रेडियाई हैं, और रेडियस क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको पता है। सिमिलरली अगर मैं देखूं ये वाला एंगल जो है ई वाला और एफ वाला जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल है, तो एंगल ओ ई बी जो है ये भी इक्वल है एंगल ओ एफ डी के, ओ एफ डी के। अब ये भी एंगल इक्वल है, क्यों, ये जो एंगल है ये बोथ 90 है, बोथ आर 90। सिमिलरली अगर अगर हम लोग आगे देखें ये जो हमारे पास ओ ई है और ओ एफ है ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। हम यहां से कह सकते हैं ओ ई जो है वो इक्वल है ओ एफ के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो ये स्मॉलर सर्कल के क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेडियस है।
अब अगर यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। मींस अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और सेंटर वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से कह सकते हैं बाय कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ट्राइंगल ओ ई बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है ट्राइंगल ओ एफ डी के। और रीजन हम क्या लिखेंगे, एस ए एस पोस्टुलेट। ये एक पोस्टुलेट है जो कहता है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स एग्जैक्ट इक्वल होंगी। और जब दो चीजें एग्जैक्ट इक्वल होती हैं तो इट मींस उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहां से हम फिर कहते हैं ई बी जो है वो एफ डी के इक्वल है। तो इसकी रीजन है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर ये इक्वल है तो हम, अगर अभी हमने ये प्रूव कर दिया ये इसके इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है फिर ई ई ए ई और सी एफ भी इक्वल होंगे आल्सो। ए ई इज इक्वल टू सी एफ। तो ये ऑलरेडी हम चीज प्रूव कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम चीज प्रूव कर चुके हैं कि ये जो सी, ये जो एफ डी वाली साइड है ये इसके इक्वल है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ये भी पता चल गया कि सी एफ जो है ये भी इसके इक्वल है। तो यहां से फिर सिंपल वे में हम बात कर सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। बिकॉज जब हम लोग इसको इसमें प्लस करेंगे और इसको इसमें प्लस करेंगे तो दोनों का सम भी इक्वल ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट यही हम लोगों ने प्रूव करना था जो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। डियर स्टूडेंट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है उसने, अली इज रीलिंग अ स्टोन टाइड विद ए स्ट्रॉन्ग विद ए स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 3 फीट। अली जो है 3 फीट की लेंथ के साथ एक स्टोन को बांधता है और उसको सर्कल में क्या करता है, घुमाता है। ऑल ऑफ ए सडन अचानक स्ट्रिंग इज ब्रोकन, रस्सी टूट जाती है, एंड स्टोन मूव अलोंग ए टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ ए सर्कुलर पाथ हिट अ पॉइंट हिट्स अ पॉइंट 5 फीट अवे फ्रॉम अली। तो अली से 5 फीट अवे जाके क्या करती है, किसी टारगेट को लगती है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेंटर में अली था, अली ने स्टोन को जब घुमाया तो ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा। जब ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा तो इस पॉइंट से क्या होता है, फिर रस्सी क्या, इस पॉइंट से क्या है, स्टोन ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद वो इस डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे टारगेट है, जो टारगेट है वो अली से 5 फीट अवे है। मींस ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 फीट। और चूंकि रस्सी की जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 3 फीट है, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। हमने ये फाइंड करना है कि जो टारगेट है वो जिस पॉइंट से ब्रेक हुआ है और यानी कि स्टोन जो है वो जिस पॉइंट से ब्रेक हुआ है और वो जहां पे जाकर लगा है इसके बिटवीन उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। तो हम लेट से इसको एक्स का नाम दे देते हैं। तो अगर ये अली है तो इसको हम लोग ए पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये बी वाला पॉइंट था, और हम इसको सी वाला पॉइंट या टी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये एक टारगेट पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट चूंकि ये आपके पास एक रेडियस है, रेडियस टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाता है, तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी टी जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां से जो ए टी आएगा ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस बनेगा। इसके अलावा ए बी का स्केयर प्लस बी टी का स्केयर। तो डियर स्टूडेंट ए टी की जो वैल्यू है वो यहां से 5 आ जाएगी, ए बी की वैल्यू 3 है, और बी टी की जो वैल्यू है ये एक्स है, तो एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो 25 इक्वल टू 9 प्लस एक्स का स्केयर।
25 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास ये 16 आ जाएगा। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 फीट। सिंपल क्वेश्चन था, हमने इजी वे में इसको सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 3 सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली। ये 3 सर्कल्स हैं वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और इनके सेंटर्स की रेशियो भी गिवन है, और ये जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर भी गिवन है। तो आपने रेडियस फाइंड करना है इस सर्कल का। यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जो सर्कल है बेसिकली ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मींस ये वाला जो सर्कल है और ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल एक्सटर्नली टच होने चाहिए थे, तो यहाँ पे टच नहीं हो रहा। तो फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के साथ टच होते हैं। नेक्स्ट उसने हमने वो हमें बोला है कि ये जो सेंटर्स हैं, ये तीनों सर्कल्स के जो जो सेंटर्स हैं इनकी रेशो गिवन है। एग्जैक्ट लेंथ नहीं गिवन, रेशो गिवन है 2, 3 और 4, और पेरीमीटर भी गिवन है ट्राइंगल का। तो लेट्स से हम कहते हैं ये ए है, इसको हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लोग सी कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें ए बी, बी सी और ए सी की एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम रेशो की फॉर्म में इनकी लेंथ लेट करेंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो ए बी की लेंथ है ना, ए बी की लेंथ हमारे पास है 2x। लेट से बी सी की लेंथ हमारे पास क्या है, 3x। एक्स हमें नहीं पता, एक्स कोई अननोन नंबर है, तो हम इसको बाद में फाइंड करेंगे। और ए सी की जो वैल्यू है वो है 4x, ये हमें पता है। रेशियो की फॉर्म में हम लोगों ने इनकी लेंथ लेट कर ली है। अब हमें पता होता है जो पेरीमीटर है इसका वो है 36। तो पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है, पेरीमीटर 36 है। तो पेरीमीटर का मतलब ये है कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूंगा प्लस ए सी करूंगा तो मेरे पास ये पेरीमीटर निकल आएगा ट्राइंगल का। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9x 36। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 9। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। x की वैल्यू यहां से 4 सेंटीमीटर निकल आती है। मींस हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी आएगा, यहां से जो ए बी था वो था 2x। तो आप के x की जगह 4 पुट करेंगे तो ए बी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। इस वैल्यू को हम आगे यूटिलाइज करेंगे। सिमिलरली ये जो बी सी था ये 3x था, तो यहां से हम कह सकते हैं 3, 4, तो ये आ जाएगा 12। बी सी की जो लेंथ आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और सिमिलरली आगे जो हमारे पास ए सी है, ए सी था 4x, तो यहां से आ जाएगा 4। x की जगह अगेन 4 पुट करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है हमें ए बी का पता चल गया, बी सी का पता चल गया और ए सी का पता चल गया। हमें साइड्स की लेंथ पता चल चुकी है। अब हमारा जो टारगेट है वो रेडियस को फाइंड करना है। तो लेट्स से हम कहते हैं ये हमारे पास R1 रेडियस, ये भी R1, इसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी R2 से, इसको R3 से और इसको भी R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे पता है अगर R1 में R2 को प्लस करूंगा तो वो बेसिकली BC के इक्वल आएगा। अगर R1 में R3 को प्लस करेंगे वो बेसिकली AC के इक्वल आएगा, और AB की वैल्यू आएगी R2 प्लस R3। तो हम इसको लिखते हैं कि AB हमारे पास आएगा R2 प्लस R3। AB की वैल्यू आएगी R2 प्लस R3। और चूंकि AB जो था, ए बी की वैल्यू थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह 8 लगा देते हैं, R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। सिमिलरली बी सी की तरफ जाएं तो बी सी है हमारे पास, बी सी की यहां से जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2। और बी सी जो हमने निकाला था वो जो लेंथ थी बी सी की वो 12 सेंटीमीटर थी,
तो BC की जगह 12 आ जाएगा R1 प्लस R2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और लास्ट हमारे पास AC थी। AC जो हमारे पास लेंथ आ रही थी वो R1 प्लस R3 थी। तो यहां से आएगा R1 प्लस R3। और AC की वैल्यू 16 थी। R1, अच्छा यहां से R3 आना था, सॉरी, ये R3 है प्लस R3। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड बन जाती है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने वन बाय वन सॉल्व करना है और वैल्यूज निकालनी है। अगर हम लोग गौर करें तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें और इन दोनों को माइनस करें तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो R1 और R3 की फॉर्म में बनेगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें कि हम लोग 2 में से माइनस करें 1 को, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें तो 2 हमारे पास है R1 प्लस R3 इक्वल टू R1, सॉरी R2 था, R1 R2 इक्वल टू 12। और दूसरी तरफ है R2 प्लस R3, यानी कि R2 प्लस R3 इक्वल टू है 8। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस ये भी माइनस आ जाएगा। तो R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा R1 माइनस R3 इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने इस इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है और इन दोनों को प्लस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 में 4 को प्लस करते हैं, R1 प्लस R3 इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 है R1 माइनस R3 इक्वल टू 4। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 2R1 इक्वल टू, ये प्लस करेंगे तो 20 आएगा। R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। R1 हमारे पास निकल आया 10 सेंटीमीटर। इस R1 की वैल्यू हम लोग ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम इस R1 की वैल्यू हम इस R1 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो पुट R1 इक्वल टू 4, सॉरी 10, पुट R1 इक्वल टू 10 इन 4। अगर हम लोग इसको 4 में पुट करें तो हमारे पास R3 की वैल्यू भी आ जाएगी। मींस R1 की जगह 10 आएगा माइनस R3 इक्वल टू 4। इन दोनों की अगर हम लोग जगह चेंज करें तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू R3। तो यहां से जो R3 की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 सेंटीमीटर। R3 हमारे पास निकल आएगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस R3 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट की जाए, पुट R3 इक्वल टू 6 इन 1। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो 1 है मेरे पास, 8 इक्वल टू R2 की वैल्यू नहीं पता, R3 की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 8 माइनस 6 R2, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं R2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। ये तीन हम लोगों ने रेडियस फाइंड करने थे। तो हमने R1, R2 और R3 की वैल्यू निकाल ली। मींस तीनों सर्कल के रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। जैसे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने लिखा है कि एक फिगर है, फिगर में AD की लेंथ गिवन है। AD की लेंथ 5 सेंटीमीटर, CD की लेंथ 4 सेंटीमीटर और BD की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है। जी, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने क्या करना है, A से लेकर B तक डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AB आपने फाइंड करना है। अब AB बेसिकली क्या है कि लेट से हम इसको X का नाम देते हैं और इसको Y का नाम दे देते हैं। तो AB बेसिकली आपके पास X प्लस वाई है, यानी कि AC में CB को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हमें चीजें गिवन है AD की वैल्यू 5 है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 5 है।
सी डी की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली वैल्यू 4 है, और बी डी हमारे पास 4.5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 को 2 में जाएंगे और पाइथागोरस लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ट्राइंगल नंबर 1 की तरफ, जो कि ए डी सी है, ए डी सी। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे चूंकि 90 का एंगल है, रेडियस और टेंजेंट लाइन आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, ये भी 90 का एंगल है। तो इसका मतलब है हाइपोटेनस इस केस में एडी है, तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए सी का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा डी सी का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एडी की वैल्यू 5, ए सी की वैल्यू 4, ए सी की वैल्यू एक्स है, और डी सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहां से 25 आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा 16 आ जाएगा, 25 माइनस 16 एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 एक्स का स्क्वायर। तो यहां से इस तरफ नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली ट्राइंगल बी सी डी की तरफ जाएंगे, बी सी डी, अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस लगेगा, बी डी का स्क्वायर इज इज इक्वल टू आएगा बी सी का स्क्वायर, इसके बाद यहां से आ जाएगा डी सी का स्क्वायर। अब बी डी की जो वैल्यू है वो 4.5 है, डी सी की वैल्यू अगेन वाई, और डियर स्टूडेंट यहां से जो डी सी की वैल्यू है वो है 4 का स्क्वायर। तो 4.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 20.25 बनेगा, और ये y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16। तो 20.25 माइनस 16 करेंगे तो ये आएगा y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4.25 y का स्क्वायर। और यहां से जब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, y स्क्वायर है 4.25, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 2.06। इसका मतलब ये है कि जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई, और एक्स की वैल्यू थी यहाँ पे 3, और ये था 2.06, तो ये आ जाएगा 5.06 सेंटीमीटर। यही आपने फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, तो आपने फाइंड कर दिया, क्योंकि हमारे पास आया 5.06। ये स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फाइंड करना है एंगल पी जी एच। सिंपल चीजें गिवन है, इसमें पी ई एफ एंगल गिवन है 20, जो कि ऑलरेडी फिगर्स में नजर आ रहा है, एच जो है वो मिड पॉइंट है। तो आप सिंपल फाइंड करेंगे एंगल पी जी एच, यानी कि हम लोगों ने पी जी एच, हम लोगों ने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये रेड वाला एंगल पी जी एच जो ऑलरेडी हमें गिवन दिया हुआ पी जी एच। स्टूडेंट्स हम लोग ट्राइंगल में मूव करेंगे, ट्राइंगल ई जी और एफ, ये वाला पॉइंट एफ है हमारे पास। अगर हम लोग इस ट्राइंगल में जाएं तो इस ट्राइंगल में इंटरनल एंगल्स को देखेंगे। एक तो एंगल ई है, एंगल ई प्लस एंगल जी, और ये एंगल कंप्लीट एफ, और इनका सम जो है ये 180 के इक्वल। अब एंगल ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 20 है, वो गिवन है। एंगल जी की बात करें तो इस एंगल का नहीं पता, लेट से मैं इसको एक्स का नाम दे देता हूं, ये एक्स आ गया। अब ये जो एंगल एफ है ना डियर स्टूडेंट्स, ये टू पार्ट्स में कन्वर्टेड है। एक तो इसमें ये 90 वाला एंगल है, और इसमें एक ये छोटा वाला एंगल आ रहा है, ये वाला।
अब हमें पता है कि पी एफ भी एक रेडियस है और पी जी भी एक रेडियस है, और सर्कल में सारे रेडियस इक्वल होते हैं। और ये जो पी एफ जी ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। तो यहां से कह सकते हैं ये जो एंगल एफ है ये एक्स प्लस 90 के इक्वल है, एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। तो यहां से हमारे पास जो आएगा ये आएगा 2x, और 90 प्लस 20 ये आ जाएगा 110 इक्वल टू 180। तो 2x 180 माइनस 110 तो ये आ जाएगा 70, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी 35। यही हम लोगों ने फाइंड करनी थी। एंगल पी जी एच जो है वो बेसिकली 35 के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल गिवन है जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, मींस ये और ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये तो बात कंफर्म हो गई। अब उसने बोला है एक्स और वाई आपने बताने हैं क्या होंगे। तो यहाँ पे हम थ्योरम 10.6 को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि टेंजेंट लाइन और कोड, टेंजेंट लाइन और कोड आपस में जो एंगल बनाएंगे सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा। मींस अगर ये टेंजेंट लाइन है, ये अगर हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है तो, और ये हमारे पास एक कोड है, तो ये आपस में जो एंगल बनाएंगे, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये वाली कोड, ये आपस में जो एंगल बनाएंगे सेम एंगल सामने वाले सेगमेंट में बनेगा। मींस अगर ये वाला एंगल 66 है तो यहाँ पे भी एंगल हमारे पास 66 आ जाएगा। तो ये तो बात कंफर्म हो गई, अगर ये एंगल 66 है तो ये वाला एंगल भी 66 आएगा। तो ट्राइंगल एबीसी में अगर हम जाएं, हम कहते हैं ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी इंटरनल एंगल्स को सम को देखेंगे तो 180 के इक्वल बनेगा। तो x प्लस 66 प्लस 66 इक्वल टू आएगा 180 के। अब तो 180 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 48 आ जाएगी। अब बात करते हैं y की। अब सेम वही कंसेप्ट यूज करते हैं कि अगर ये टेंजेंट लाइन है, अगर ए बी पी एक टेंजेंट लाइन है और डी भी एक कोड है, तो ये सेम एंगल इस सामने वाले सेगमेंट में बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये भी 46 के इक्वल आएगा। तो आप अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्यू सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल क्यू ए सी ये भी 180 का है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। और इस एंगल के ऊपर ये जो एंगल है ये तीन पार्ट्स में कन्वर्टेड है, एक वाई में प्लस 46 प्लस 66, तो इसका आंसर भी आएगा 180। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 66 माइनस 46। तो यहां से जो y आएगा हमारे पास, जब हम इसको माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 68 आ जाएगी। तो यही डियर स्टूडेंट हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।